बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं एक बड़ा ही ज़बरदस्त और अहम टॉपिक लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। वो ये है कि हम जब लोशो बर्थ चार्ट बनाना सीख लेते हैं, हमें ये तो पता चल जाता है कि हमारी बाय बर्थ कौन से स्टार्स, कौन से प्लैनेट हमारे लोशो में मौजूद थे और वो हमें क्या बेनिफिट देंगे। वो हम स्टार्स के बारे में भी जान लेते हैं, जो प्रेजेंट प्लैनेट होते हैं हम उनके बारे में भी जान लेते हैं, और जो मिसिंग नंबर होते हैं उनसे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी में जो हमें दुख मिल रहे हैं, तकलीफ़ें मिल रही हैं, जो हमारी ज़िंदगी में क्राइसिस चल रहे हैं, वो उन मिसिंग नंबर्स की वजह से चल रहे हैं। लेकिन ये तो हमें पता चलता है कि जो बाय बर्थ हमारा लोशो बर्थ चार्ट बनता है, ये सिर्फ हम इतना जान पाते हैं कि हमारी पैदाइश के वक्त कौन से प्लैनेट मौजूद थे और कौन से मिसिंग थे। तो क्या जो बाय बर्थ प्लैनेट मिसिंग होते हैं, क्या वो सारी ज़िंदगी आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो जो आपकी ज़िंदगी बढ़ती है, आपकी बर्थ में अगर नंबर 3 मिस था, तो जैसे अभी 2023 आ रहा है तो उसमें 3 आ जाएगा, और 5 नंबर मिस था तो 3 + 2 करेंगे तो वो 5 वाली कमी पूरी हो जाएगी। इसी तरह आगे 2024 आ रहा है, तो अब जिसका नंबर 4 मिस था या 6 मिस था, तो 2 और 4 को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो जिसके नंबर 4 मिस होगा या 6 मिस होगा, उसकी वो कमी पूरी हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी जो एक पर्सनल ईयर आपका होता है, जो ईयर आपकी ज़िंदगी में करंट ईयर चल रहा होता है, उसको उससे लोशो बर्थ चार्ट बनाने का तरीकाकार ये होता है कि आपने अपनी जो डेट है वही रहने देनी है, मंथ भी वही रहने देना है, लेकिन उसके आगे आपने ईयर ऐड कर लेना है। जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ वही रहने देंगे, मंथ वही रहने देंगे, लेकिन जो आपकी जो बर्थ ईयर होगा उसकी जगह पे आपने अपना जो करंट ईयर चल रहा है, पर्सनल ईयर, जो भी आपका पर्सनल ईयर चल रहा है, वो आपने ऐड कर लेना है। इससे आप आने वाली ज़िंदगी में कि आपके लिए ये साल कैसा रहेगा, इसमें आपके लिए कितनी बेहतरी आएगी, मिसिंग नंबर से आपकी ज़िंदगी में किस कदर बेहतरी आएगी। ज़ाहिर है जिसका 4 मिस था, तो 4 मिस होने से तो ज़ाहिर है इंसान के पास रुपया पैसा नहीं जमा कर पाता, ज़िंदगी में गुर्बत, परेशानी, टेंशनें चल रही होती हैं, बिज़नेस में नुकसान हो रहे होते हैं, बैंक बैलेंस नहीं बन पाता, और इंसान की ज़िंदगी बड़े टफ़ हालात और बड़ा क्राइसिस से इंसानी ज़िंदगी गुजर रही होती है जब आपका 4 मिस होता है या 5 मिस होता है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को आपने समझना है। सबसे पहले ये शहबाज अली हैं, तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि इनके हमने नाम के अंदर जो है शीन की पावर 300 होती है, तो 3 को हमने 0 हटा दिए, शीन की पावर हमने 3 ऐड कर दी। ठीक है, ये आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लें। शीन शहबाज, शीन हे बे अलिफ जे आइन लाम ये अली। तो शीन की पावर 300 थी, वो हमने 3 ऐड कर ली। हे की पावर 5 थी, वो हमने 5 ऐड कर ली। बे की पावर 2 थी, वो हमने 2 ऐड कर ली। अलिफ की पावर 1 थी, वो हमने 1 ऐड कर ली। जे की पावर 7 थी, वो हमने 7 ऐड कर ली। आइन की पावर 7 थी, वो हमने 7 ऐड कर ली। लाम की पावर 3 थी, हमने 3 ऐड कर ली। और ये की पावर 1 थी, वो हमने 1 ऐड कर ली। अब इसका नाम से लकी नंबर आपने कैसे निकालना है? आप क्या करेंगे, ये जो शहबाज के थे हमने इन सारे अदद को जमा किया, तो 5 3 8 2 10 11 7 18, ये 18 मजमुआ बना। 8 और 1 को हमने जमा किया तो ये बन गया 9। तो शहबाज का जो लकी नाम होगा, जिसका खाली शहबाज नाम है, उसका लकी अदद होगा 9। लेकिन चूँकि इनके नाम के साथ अली भी है, तो अली के अदद हम गिन लेते हैं 7 3 10 और 11 को मज़ीद हमने जमा किया तो 2। जिसका अली नाम है उसका लकी नंबर है 2। अब जिसका शहबाज अली नाम है वो 9 और 2 को जमा कर लेगा, 9 और 2 को जमा करेंगे वो बनेगा 11, और 11 को मज़ीद जमा करेंगे तो शहबाज अली का जो टोटल नाम है उसका लकी अदद बनेगा 2। यानी कि शहबाज अली का 9 और 2 दोनों लकी अदद हैं। इन दोनों जहाँ कभी इनको अपने लिए कोई लकी नंबर चूज़ करना पड़े तो ये 9 और 2 का इस्तेमाल करेंगे। ये एक बात क्लियर हो गई।
अब जो नंबर इनके शहबाज के अदद हमें हासिल हुए हैं इनको, और जो अली के अदद हुए हैं वो, और वो जो इनका जो मजमूआ इनको जमा करने से जो हमें इनके लकी अदद हासिल हुए हैं उनको हम लोशो बर चार्ट में ऐड कर लेंगे। तो हमें ये नंबर इनके नाम से हासिल हो गए हैं। 2 इनके नाम से हमें जो नंबर हासिल हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें 2 हासिल हो गया है, 9 हासिल हो गया है, 7 हासिल हो गया है, 5 हासिल हो गया है, 3 हासिल हो गया और 1 हासिल हो गया है। इसका मतलब है कि जहाँ कहीं इनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर मिसिंग होंगे उनको हम इनके नाम के जो अदद थे वो हम इनके लोशों में ऐड कर लेंगे। क्लियर होगी बात जनाब। अब हम मज़ीद इनकी जो लोशो बर चार्ट है वो बनाते हैं। तो ये जी 5 जनवरी 1979 को पैदा हुए, 5 जनवरी 1979 को। तो आपको अच्छी तरह पता है ड्राइवर जो होता है डेट को, जो भी अगर ये 1 से लेके 9 तारीख तक जो भी बंदा पैदा होगा उसका ड्राइवर वही होगा, ठीक है। अगर वो 12 को पैदा होगा तो फिर 12 को हम जमा कर लेंगे, 12 को 1 + 2 उसका ड्राइवर 3 हो जाएगा। ये मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। ये ड्राइवर 5 आ गया। अब कंडक्टर निकालना है। कंडक्टर निकालने के लिए हम ये टोटल इसको जमा कर लेंगे, ये बनेगा 26। ये मैंने अच्छा एक और आपने काम कर रहे हैं, जो 26 बने ना इसको ऊपर आपने 2 और 6 ये जमा कर लेना है। 2 और 6 को अलग अलग कर लेना है। ये हमने ईयर को जमा किया ना तो ये बना 26, और फिर 26 को आपने जमा किया तो वो बन गया 8। इसी तरह ये 79 है, इसके ये जो ये 1979 है तो इसको भी हमने इसके 2 हिस्से बना लेने हैं। 9 और 7 16, 1 + 6 और ये बना 7। तो ये हमें इसके जो ईयर है ना इससे हमें हिडन नंबर मिल गए हैं। इस पॉइंट को आप दोबारा समझ लें। ये मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखिए ये है इनका जिस ईयर को ये पैदा हुए हैं, आप इस ईयर के तमाम डिजिट को जमा कर लें, वो बनेगा 26। तो 2 + 6 को जब 8 जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 8। इसके बाद ये जो लास्ट 2 डिजिट थे, ज़ाहिर है ये 19 तो सबके साथ कॉमन आ रहा है, 7 और 9 इनकी ज़िंदगी में बहुत अहम है, तो इसको भी जमा कर लेंगे 7 और 9 को। 7 और 9 को जमा किया, 9 और 7 16, ये 16 बना 16, 1 + 6 ये बन गया 7। अब 8 और 7 इनके ईयर से निकले हैं। इन दोनों को अगर हम जमा करें 8 7 15, 15 को मज़ीद जमा करेंगे तो ये आ गया 6। ठीक है जनाब। तो हमें कहीं ना कहीं इनके नंबर से हमें 1 भी मिला है। 2 और 6 को जमा किया तो हमें 2 भी मिला है। 8 6 और 7 भी हमें मिला है। तो ये होते हैं हिडन नंबर। ये हमें ज़िंदगी में अगर ये हमारे नंबर मिस भी हों हमारे लोशों में, तो हम अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, जो हम मेहनत करते हैं हमारी ज़िंदगी में, जब ये कोई भी ईयर जिसमें नंबर 8 आ रहा होता है, जैसे 2018 में इनकी ज़िंदगी में 8 आया होगा, 2017 में 7 आया होगा, तो उस वक़्त इन हाफ नंबर की पावर डबल हो जाती है। तो बिल्कुल इनको ये हिडन नंबर भी फ़ायदा देते हैं। ये हिडन नंबर जो इनकी डेट ऑफ बर्थ से हमें हासिल हुए वो है 2 6 और 8। और जो मिसिंग नंबर हमें मिले थे वो थे 2 4 6 8। ये इनके लोशों में मुकम्मल मिस नंबर हैं। अब हम मज़ीद इनके लोशों में देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें मालूम कर ली हैं। हमने मालूम किया है जनाब अभी तक इनका ये ड्राइवर 5 निकल आया है। इनका कंडक्टर, ये टोटल डेट ऑफ बर्थ को जमा करना होता है, वो बना 32। ये देखें ना 26 बनाना, ये इसको टोटल को जमा कर लें आप। 9 7 16, 16 9 25 26 27 27 5 32 3, ये 32 आया। 32 को हमने जमा किया तो ये हमें कंडक्टर 5 मिल गया। इनका ड्राइवर भी 5 है, इनका कंडक्टर भी 5 है। यानी कि जो इनकी ज़ाहिरी शख्सियत है वो भी उनको मरकरी प्लैनेट नुमाइंदगी करेगा। ये पैदाइशी तौर पर बड़े बिजनेसमैन हैं, सूझबूझ वाले आदमी हैं और दिमाग इनका बड़ा तेज़ चलेगा, गुफ्तगू बड़ी अच्छी कर लेंगे और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान होंगे। ये इनको पैदाइशी तौर पर ये क्वालिटीज़ मिली हैं। और जो साला साल इनके ये अपनी जो एक शख्सियत बनेगी साला साल के बाद इनकी, वो होता है इंसान का कंडक्टर। तो वो भी इनका 5 ही है। यानी कि ये ज़ाहिर और बातन इनका एक ही है। जैसे ये सामने से नज़र आएंगे, अंदर से ये वैसे ही हैं। जिस बंदे का कंडक्टर
ड्राइवर और कनेक्टर सेम हो, उसका ज़ाहिर और बातन भी एक ही होता है। वो जैसा सामने नज़र आ रहा होता है अंदर से भी वो बिल्कुल वैसा ही होता है। उसके अंदर कोई झूठ, कोई मुनाफिकत नहीं होती। और ऐसे लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को आगे लेके चलते हैं। कुआ एंजल होता है, अगर इंसान है, अगर मेल है तो -11 इस ईयर में से निकालेंगे, ये जो जिस ईयर को वो पैदा हुए हैं, तो उसका मजमुआ बनता था 26। तो 11 में से 26 को निकाला तो ये 26 को पहले जमा करना होता है। ये बन गया 6 और 2 8, 11 में से 8 निकाले तो ये बन गया 3। तो हमें कू एंजल इनका 3 मिल गया। अब जनाब इनके हम करेंगे बात, जो हम इनके मिसिंग नंबर हैं उनकी बात कर लेते हैं, और जो इनके हमें दाएं बाएं से हिडन नंबर मिले हैं हम उनकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले क्यों ना इनके जो मिसिंग नंबर हैं, हम बाय बर्थ जो इनके मिसिंग नंबर हैं हम उनकी बात करें। क्योंकि जो बाय बर्थ मिसिंग नंबर्स होते हैं वो जो आपका नाम होता है, जो आपके हिडन नंबर होते हैं, वो तो आपको बेनिफिट देना शुरू करेंगे 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30-35 साल की उम्र में। लेकिन बाय बर्थ जो आपकी ज़िंदगी में कमियां रहती हैं, वो मिसिंग नंबर वो आपको ज़िंदगी में ज़रूर मिलती हैं, उनसे नहीं आप बच सकते। जैसे इनका नंबर 2 मिस हुआ है, नंबर 2 मिस होगा तो ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी में कमी आएगी, थोड़ी रूहानियत में कमी आएगी। ये ज़िंदगी में रुपया, पैसा, बिज़नेस इधर उधर भागेंगे, लेकिन वो जो एक दीन की समझ इनको हासिल होनी चाहिए थी, कुरान हिफ़्ज़ करना चाहिए था, दीनी तालीम हासिल करनी चाहिए थी, रूहानियत के साथ टच रहना चाहिए था, बिल्कुल नहीं रहेंगे। दुनिया की तालीम हासिल करेंगे, दुनिया में नाम बनाने के लिए मुल्कों मुल्कों घूमेंगे, परदेश में तकलीफ़ें उठाएंगे, परेशानियाँ उठाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हम सारी ज़िंदगी भागते रहते हैं दौलत के पीछे, लेकिन जो हमारा असल जीने का मकसद, इस दुनिया में आने का मकसद तो हमारा है कि हम अपने आप को पहचाने, अपने रब को पहचाने, हम अल्लाह ताला के बताए हुए रस्तों पर चल सकें, हम अपने अंदर रूहानियत पैदा कर सकें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अपने अंदर इस चीज़ के लिए मेहनत करें। हर जो हमें बचपन में तरबियत दी जाती है वो भी यही समझाया जाता है, बच्चे पढ़ोगे, ज़्यादा स्टडी करोगे, दुनिया की तालीम हासिल करोगे तो कुछ बन जाओगे। और जो मजहबी तालीम है वो हमारे जो माजूर बच्चे हो जाते हैं, जिन्हें कोई ना कोई इनके कोई आँख से जिसकी ख़राब हो गई है, एक आँख ख़राब हो गई है, कोई जिस्मानी डिफेक्ट हो गया, पाँव में कोई मसला आ गया, पाँव टेढ़े मेढ़े हैं, तो हम ऐसे बच्चों को हम मदरसे में छोड़ आते हैं कि जाएं जी आप दीनी तालीम हासिल करें। या जो बच्चा स्कूल में सही तरीके से चल नहीं रहा होता उसको हम दीनी तालीम के लिए भेज देते हैं। जो सेहतमंद बच्चे हैं, जो काबिल बच्चे हैं, जो बेहतरीन दिमाग हैं, उनको हम दीन की तरफ आने ही नहीं देते। तो वो क्या करते हैं, वो बेचारे इंजीनियर बन जाते हैं, आपके कहने पे डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन कोई छोटे से छोटा मसला भी उन बेचारों को पूछना पड़ जाए तो फिर वो मौलवी साहब से पूछ रहे होते हैं, और फिर मौलवी साहब की मर्ज़ी, वो अपने फ़िरके के मुताबिक जो उनको उनके असातिज़ा ने पढ़ाया होता है वही बात बताएंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक हर बात बिल्कुल एक्यूरेट बताएं, नहीं, वो अपने मसलक, अपने फ़िरके के मुताबिक आपको बात बताएंगे। इसलिए मेरी तमाम मुसलमानों से रिक्वेस्ट है कि आप दीनी तालीम अपने बच्चों को सिखाएँ। खुद आपको दीनी तालीम आती होगी, खुद आपने कुरान पाक का तर्जमा तफसीर पढ़ा होगा, खुद आपको अहादीस आती होंगी, तब आप दीन इस्लाम अपने बच्चों को बता सकेंगे, सिखा सकेंगे। या अगर कोई आपके सामने कोई आलम ही दीन की गलत बात बयान कर रहा होगा तो आप उस आलम का मुंह भी बंद कर सकेंगे कि जनाब ये आप बात गलत कर रहे हैं, ना कुरान में ये बात लिखी है, ना ये चीज़ अहादीस से साबित है। तो ऐसी पावर आपके पास कब आएगी, ऐसी एबिलिटी आपके पास कब आएगी कि जब आप इसको यानी कि किसी आलम को भी दीन की गलत बात से रोक सकेंगे? वो उस वक़्त आएगा जब आप ख़ुद कुरान को सीखेंगे, दीन को सीखेंगे और इस्लाम को सीखेंगे। मेरी बातों का खुदारा माइंड नहीं करना, मेरी बातें जो होती हैं वो आप लोगों के भले के लिए हैं। मैंने जो ज़िंदगी में ख़ुद तालीम, कुरान को पढ़ा, कुरान के साथ इश्क किया, अहादीस को पढ़ा, अपने प्यारे नबी की ज़िंदगी के एक एक दिन को पढ़ा, तो मेरा बड़ा दिल जलता है जब मैं देखता हूँ कि मुसलमानों से जब आप सती सी दीनी बातें पूछते हैं तो वो बेचारों को वो भी पता नहीं होती, सही तरीके से नमाज भी नहीं आती, सही तरीके से कलमा नहीं आता, इस्लाम की अलिफ बे का नहीं पता, और बस हम नाम के मुसलमान हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। तो नंबर 2 इनका मिस है, तो स्पिरिचुअलिटी की कमी, दीन से थोड़ा सा दूर होना,
जिनके रूहानियत की दीन की तरफ कम माइल होंगे, दुनिया की तरफ ज़्यादा माइल होंगे, नमाज़ों का टाइम नहीं मिलेगा, नमाजें मिस होंगी, स्पिरिचुअलिटी की कमी आएगी, रूहानियत की कमी आएगी, और ज़िंदगी में बहुत सारे ख्वाब इंसान के अधूरे रहते हैं जब आपका नंबर 2 मिस हो जाता है। फिर आगे बारी नंबर 9 की। नंबर 9 होता है मरीख का। मरीख प्लैनेट एक गर्म प्लैनेट है। ये इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करता है, इंसान के अंदर ज़िद पैदा करता है, ईगो पैदा करता है, और इंसान के अंदर हौसला और जुर्रत भी पैदा करता है। हौसला और जुर्रत इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं। इंसान के अंदर हौसला, जुर्रत और गैरत होनी चाहिए। बिल्कुल इनके पास गैरत भी है, जुर्रत भी है, हौसला भी है। लेकिन यही मरीख आपके अंदर एक गुस्सा भी पैदा करता है और अना और ज़िद भी पैदा कर देता है। ये गुस्सा और ज़िद इंसान को कभी कभी तबाह भी करते हैं। तो इनको हिम्मत और हौसला तो यहाँ से इनको लेना चाहिए, लेकिन अगर कहीं इनके अंदर गुस्सा आता है या ज़िद आती है, अगर ये गुस्से और ज़िद का इस्तेमाल करेंगे तो ये अपनी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाएंगे, अपने नुकसान करेंगे, रुपए पैसे का नुकसान करेंगे, और ज़िंदगी में बहुत सारे क्राइसिस से इनको गुजरना पड़ेगा। नंबर 4 इनका कंप्लीट मिस है। तो ज़िंदगी में शुरू में राहु जब आपका ये 4 होता है राहु का। राहु जब आपका ख़राब हो जाता है, नंबर मिस हो जाता है, ये आपके अंदर गुस्से को भी बढ़ा देगा। ये आप अगर कोई बिज़नेस शुरू भी करेंगे तो वो चलते चलते ख़त्म हो जाएगा, जॉब करेंगे तो जॉब चलते चलते ख़त्म हो जाएगी। तो ज़िंदगी में बेतहाशा क्राइसिस से गुजरना पड़ता है, बेतहाशा। बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, रुपया पैसा सेव करने में मुश्किल पेश आती है। ऐसे बंदे रुपया पैसा सेव नहीं कर पाते, बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन साथ ही पैसा ज़ाया हो जाता है, फिर पैसा कमाएंगे फिर पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो 4 की रेमेडी खुद अल्लाह ताला ने एक खुदकार निज़ाम बनाया हुआ है। जैसे ये 2023 2024 में 2024 में जब 4 आएगा तो 4 की कमी इनकी पूरी हो जाएगी, यहाँ पर इनको 4 मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले इनकी ज़िंदगी में 4 राहु की खराबियाँ, राहु इनकी ज़िंदगी में बर्बादियाँ लेके आएगा, तबाहियाँ लेके आएगा, इनको बेरोज़गार भी करेगा, इनका कारोबार भी ख़राब करेगा और इनको नुकसान पहुँचाएगा। उसके बाद बात करते हैं जनाब इनके 555 मरकरी की। मरकरी होता है इंसान के अंदर बड़ी अच्छी सूझबूझ का होना, बिज़नेस की सूझबूझ का होना। अपने बिज़नेस को आप स्टेबल कर लेते हैं जब आपके पास सिंगल 5 होता है। आप दिमागी तौर पर बड़े पावरफुल होते हैं, आपके मतलब ज़बरदस्त गुफ्तगू का कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होता है, आप अपनी बात दूसरों को बड़े अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। बड़ा अच्छा आप अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में आप बड़ा कोई मर्तबा मुकाम हासिल करते हैं। ऐसा होता है जब आपके पास 5 एक दफ़ा आए। जब इनके लोशों में 5 3 दफ़ा आ गया तो फिर क्या होगा कि घर का मरकज़ डिस्टर्ब हो गया। अब 555 आने से इनका दिमाग तेज़ काम करेगा, ये ज़िंदगी में सब कुछ जल्दी जल्दी हासिल करने की कोशिश करेंगे। उस जल्दी में लालच में आके ये बड़े गलत फ़ैसले करेंगे, वो गलत फ़ैसले करेंगे और जिसकी वजह से इनको नुकसान होगा। शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेंगे तब नुकसान होगा, चीज़ों को जल्दी जल्दी हासिल करने की कोशिश करेंगे तब नुकसान होगा। और बाज़ दफ़ा 555 क्या करते हैं कि आप सिर्फ प्लानिंग करते रह जाते हैं, प्लानिंग करते हैं, आपके अंदर उन अपने प्लान्स पर अमल करने की जिस विल पावर की ज़रूरत होती है, जिस ताकत की ज़रूरत होती है, उसकी कमी आपके अंदर आ जाती है। यानी कि आप प्लान बड़ा करते हैं कि यार मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं कनाडा निकल जाऊँ, मैं अमेरिका निकल जाऊँ, मैं फ़लाँ निकल जाऊँ, मैं कोई बड़ी कंपनी बना लूँ, मैं कोई बड़ा बिज़नेस कर लूँ। लेकिन बड़ी कंपनी बनाने के लिए, बड़ा बिज़नेस बनाने के लिए जितना रुपया पैसा, जिस कदर एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिस कदर रुपए पैसे की ज़रूरत होती है, जिस कदर विल पावर की ज़रूरत होती है, मजबूत इरादे की ज़रूरत होती है, 555 आने की वजह से वो इरादा आपका कमज़ोर पड़ जाता है, आपकी विल पावर कमज़ोर हो जाती है। 3 इनके पास मौजूद है। 3 जब आपके पास होता है तो आपके पास नॉलेज होता है, आपके पास तालीम होती है और आप अपने नॉलेज से, अपनी तालीम से आप फ़ायदा उठाते हैं। आपको ज़िंदगी में तालीम, देखिए तालीम जो होती है ना, एजुकेशन, ये कभी भी इंसान को नुकसान नहीं देती। तालीम हमेशा आपको फ़ायदा देती है। तो ये तालीम बिल्कुल हासिल करेंगे और हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। 7K2 का होता है तो उससे ये इंसान को इंसान के अंदर जो एक होती है ना रिसर्चिंग वाली खसूसियात वो पैदा करता है, तख्लीकी सलाहियतें पैदा करता है। तो ये टेक्निकल माइंड है, बिल्कुल अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों से ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, रुपया पैसा बनाएंगे और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। नंबर 8 इनका मिस है। नंबर 8 जब मिस होता है, सैटर्न आपका डिस्टर्ब हो जाता है, बिज़नेस भी आप बना लेते हैं, जॉब भी आपको मिल जाती है, लेकिन जब सैटर्न 8 आपका मिस होता है तो वो आप चल नहीं पाते।
कहीं ना कहीं आप कुछ अर्सा वो आपकी जॉब चलती है, 2 साल 4 साल या 5 साल आपका कोई बिज़नेस चलता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर बिज़नेस चलता है, जॉब चलती है, जॉब ख़त्म हो जाती है। तो जब आपका 4 मिस होता है और 8 मिस होता है, 4 आपके पास पैसा नहीं रहने देता, पैसा आपके पास जमा नहीं हो पाता, और 8 जो होता है वो आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं आने देता। आपकी ज़िंदगी में कोई आप गोल मुतय्यन नहीं कर पाते, कभी आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ, आपको एक वाज़ेह रास्ता नहीं मिल पा रहा होता कि यार मैंने अपने कैरियर को किस तरफ लेके जाना है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं क्या काम करूं मुस्तकिल बुनियादों पर जिसमें मैं तरक्की कर सकूं। तो जब आपका 8 मिस होता है ना, तो आप फिर हवा जिधर आपको ले जाए आप उधर ही चल पड़ते हैं। कभी इस तरफ हवा आई तो आप इस तरफ चल पड़े, मशरिक़ की तरफ हवा आई तो आप मशरिक़ की तरफ चल पड़े, मगरब की तरफ हवा आई तो आप मगरब की तरफ चल पड़े। इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजरती। आपको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि मेरे पास क्या सलाहियतें हैं, मेरे पास कितना रुपया पैसा है, और उसकी रोशनी में मुझे क्या करना है। जब आप उसकी रोशनी में अपने हालात के मुताबिक, अपने पैसे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को एक ठीक डायरेक्शन पे लेके चलेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, तो फिर आप ज़रूर तरक्की करेंगे। डबल 1 इनके लोशों में पाया जाता है, ये सूरज का होता है, सन का होता है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता करेगा, और ज़िंदगी में इनका एक अच्छा कैरियर भी बनेगा, और अल्लाह ताला इनको बहुत बड़ी कामयाबियाँ देगा। नंबर 6 इनका मिस है। तो नंबर 6 मिस होने से क्या होता है, ज़िंदगी की जो बड़ी बड़ी आसाइशें होती हैं, महंगी गाड़ियाँ, बहुत बड़ा घर, बड़े बड़े ख्वाब इंसान के पूरे नहीं होते। अगर नंबर 6 मिस हो जाए तो, नंबर 6 मिस हो जाए तो इंसान को अपनों की मोहब्बत नहीं मिलती, अपने रिश्ते आपको धोखा देते हैं, आपको अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, आपको बाज़ दफ़ा अपने लाइफ पार्टनर से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करना शुरू कर देता है, उसके साथ आपकी ज़हनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही होती जब आपका नंबर 6 मिस होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ चीज़ें जो इनके मिसिंग नंबर्स की वजह से इनको ज़िंदगी में नुकसान हुए हैं और इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा अब इनको बता देता हूँ कि इनकी आपने डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है। वो थी 5/1/1900, हम देख लेते हैं, 5 जनवरी 1979 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ थी। अब हमने ये इनके मौजूदा करंट ईयर आ रहे हैं ना, जैसे 2022 चल रहा है, तो 2022 में इनके आप नंबर देखें, मैंने यहाँ पे 2022 ऐड की है, और फिर उसी तरीके से हमने इनका लोशो बर्थ चार्ट बना लेने, तो आपको पता चल जाएगा कि इस साल इनकी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आएगी। तो कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई, क्योंकि इनका नंबर 2 बस इनको मिला है। कुछ ना कुछ इनके ख्वाब पूरे हुए हैं काफ़ी हद तक। वो जो एक रूहानियत की कमी थी, ये अब दीन की तरफ भी चले गए होंगे, मज़हब के साथ भी इनको बड़ा लगाव होगा, क्यों, और ये थोड़ा सा इनको 222 जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव भी बना देगा ज़्यादा। अब अगर बात की जाए 2023 में, तो तरीकाकार वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले आपने 2023 डाल के, ये इनकी जिस तारीख को पैदा हुए हैं वो और मंथ, और जो अभी मौजूदा इनका करंट ईयर चल रहा है वो हमने ऐड कर लेना है। ड्राइवर 5 आ गया, इस सारे को जमा करेंगे तो कनेक्टर निकल आएगा, वो बना 13, और ये 4 इनके लोशों में मिस था, तो बाय बर्थ वो 4 हमें कनेक्टर यहाँ पे मिल गया 2023 में, और कुआ एंजल निकाला तो वो भी 4 मिल गया। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि 2023 में इनके ख्वाब भी पूरे होंगे, और वो जो ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी थी वो डबल 4 आ गए। तो अब इनके पास तो रुपया पैसा भी आएगा, तख्लीकी सलाहियतें इनकी बढ़ जाएंगी, और ये क्योंकि ज़िंदगी में इन्होंने पैसा ज़ाया बड़ा किया, अब इनको अच्छी खासी नसीहत हो चुकी है, तो अब ये पैसा सेव भी करेंगे, और अब ये इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी आएगी। 2024 इनके लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। इसी तरह 2025 में भी आपने उसी तरह इनका लोशो बना लेना है और देख लेना है कि इनके नंबर्स में क्या फ़ायदा हुआ है इनको। बिल्कुल इनको यहाँ पे 2 भी मिल गया है, 4 भी मिल गया है, तो 2024 में भी मज़ीद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। और इसी तरह 2026 में वो चीज़ें तो इनको मिली होंगी, ये चीज़ें तो इनको मिल चुकी हैं। यहाँ पर इनकी जो नंबर 6 की कमी थी ना 2026 में, वो भी पूरी होगी। यानी कि अगर इनके अपने लाइफ पार्टनर के साथ, बहन भाइयों के साथ तल्लुकात ख़राब थे, तो 2026 में वो तल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जो एक ज़िंदगी की मोहब्बत में, जो ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी होती है वो पूरी होना शुरू हो जाएगी, और ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आएगी, एक बेहतरी आएगी। और जो रिश्तों की एक मोहब्बत की कमी होती है, उस मोहब्बत की कमी भी पूरी होगी। जो ज़िंदगी में धोखे मिले हैं उनकी तलाफ़ी भी होगी। तो ज़िंदगी इनकी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने की तरफ जा रही है, और ज़िंदगी में ये इंशाल्लाह ताला ट्रैवल करेंगे।
इनका एक सवाल था कि आया मैं क्या बैरून मुल्क कनाडा वगैरह में सेटल हो सकता हूँ। तो सर बात ये कि जब आपके पास ये 5 हो, 2 हो, 4 हो, 7 भी हो, ये सारे नंबर अच्छे अच्छे जब आपके पास हों तो बिल्कुल अगर आप ट्राई करें कनाडा के लिए या किसी भी दूसरे मुल्क के लिए तो ये आपको ट्रैवल करवा देते हैं। आपके पास कनाडा जाने के लिए आपके पास 4 नंबर का होना, 6 नंबर का होना, 7 नंबर का होना, 5 नंबर का होना और 8 नंबर का होना। ये जब आपका लोशो इस तरह मुकम्मल होगा ना, ये वाला ये नंबर आपके सारे पूरे होंगे। 2, 5, 8 भी पूरा हो जाए, 4, 5, 6 भी पूरा हो जाए और आपके पास 1, 5, 6, 7 भी पूरा हो, उस वक्त आपको कनाडा जाने में 100% कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास 4 मिस होगा, 8 मिस होगा, तो आप अगर कनाडा के लिए अप्लाई करेंगे भी तो आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में इनके आपको मज़ीद स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपका काम उस वक्त होगा जब आपके ये नंबर सारे पूरे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आज मैंने बिल्कुल आप ये कह लें कि मैंने आपको एडवांस लोशो बर्थ चार्ट बनाना सिखाया है। इसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक ना सिर्फ आपने अपना लोशो बर्थ चार्ट बनाएंगे बल्कि आपकी ज़िंदगी में जो आगे साल आ रहे हैं आप उनसे अपने लोशो बर्थ चार्ट बना के आप अपनी ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में किस कदर बेहतरी आएगी, किस कदर स्टेबिलिटी आएगी और आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में होने वाले जो इवेंट है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उनको जान सकते हैं कि आपकी शादी का टाइम कब बनेगा, शादी का योग कब बनेगा, लव मैरिज कब होगी, जॉब कब मिलने के चांस हैं। तो ये एक लोशो एक पूरा एक समंदर है, एक इल्म है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। जो जितना सीखेगा, जो जितना इस समंदर में गोताजन होगा, इतने वो इल्म के मोती निकालेगा। तो बिल्कुल आप डटे रहें, मेहनत करें। मैं भी आपको बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ इल्म सिखा रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरी ये कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी, आप ज़रूर सीखेंगे। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, अपना जायचा बनवाना है, वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ मैं आपका जायचा भी बनाऊंगा, डेट ऑफ बर्थ, लोशो बर्थ चार्ट के हवाले से, और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि अभी मैंने इनके ना हाथों पे मैंने वीडियो बनानी है। अभी मैंने इनके लेफ़्ट हैंड के और लेफ़्ट हैंड पे और राइट हैंड पे मैंने इनकी वीडियो बनानी है शहबाज़ अली भाई की। तो ये इंशाल्लाह ताला आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। ये बैरून मुल्क होते हैं, मैं नाम कंट्री का नाम मैं नहीं बताता क्योंकि फिर वो एक सीक्रेट होता है, वो एक इंसान का एक पर्सनल जो होती है राजदारी होती है, वो थोड़ी सी ख़राब होती है। नाम बताने से कुछ नहीं होता क्योंकि पता नहीं कितने शोबाज इस दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन जब कंट्री का नाम बता दूंगा तो वो काफ़ी हद तक फिर लोग जज कर देते हैं कि ये फ़लाँ शोबाज की बात हो रही है। तो इसलिए मैं जब भी किसी का हाथ पे वीडियो बनाता हूँ या लोशो बर्थ चार्ट पे बनाता हूँ तो मैं बहुत कम नाम बताता हूँ। ये वाहिद वीडियो है जिसमें मैंने इनका खुल के नाम भी बता दिए। लेकिन क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं थी जो इनकी ज़िंदगी में ना कोई मैं ऐसा राज मैंने फाश कर दिया जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़े मसले बन सकते हैं। दोस्ताना माहौल में बात हुई है, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला इसी बहाने से। तो शहबाज़ भाई मेरी दुआएं आपके साथ हैं जनाब। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे, बल्कि सभी दोस्तों को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। माँ बाप की आप खिदमत करते रहें, माँ की दुआएं ही आपको जनाब दुनिया में भी कामयाब करेंगी और आखिरत में भी जन्नत में ये माँ की दुआएं लेके जाएंगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं शहबाज़ भाई के हाथों पे बनाऊँगा, वो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दे दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि शहबाज़ भाई की अगर आप हाथों की वीडियो देखना चाहते हैं तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको वो वीडियो आप देख पाएंगे और वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।